बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सोहेल इकबाल। मियाँ साहेब, जी भाईजान। पहले भी कौम की आंखों में मिर्ची डाली जाती थी और अब भी आंखों में मिर्ची ही। अल्लाह खैर करे, हुन किने मिर्चा पातियां ने, अगे ते पांदे रहते ने, हुन किने पातियां ने। यार ये जो कुछ हो रहा है सियासी सीन पे, हाँ जो मियाँ जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए सारा स्टेज और हर चीज़ सब होती जा रही है, और इमरान के लिए हर चीज़ जो है वो बंद होती जा रही है। गो कि ये वाइस वर्सा ही है, 2018 का रेप्लिका है। तो चीज़ें वही हो रही हैं, वही हो रही आंखों है। में मिर्चें, किरदार चेंज हुए हुए किरदार हैं। चेंज है तो चीज़ें वही हैं जो 2018 के इलेक्शन से पहले हुई थी। तो दूसरा है जो पीएचई वाला मामला है। आज कितनी फ्लाइटें लेट हुई हैं जी? आज अरे क्या 50 तकरीबन ऑपरेशन बंद ही हो गया ना, फ्लाइट ऑपरेशन। 50 अगर फ्लाइटें बंद हो गई तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं ना। फिर तो पल्ले थोड़े कुछ भी नहीं रहा जे। एक ही है मत हाँ ये। सर, तो पेट्रोल के पैसे नहीं है, पेट्रोल सस्ता भी किया है पर उस सस्ता पेट्रोल पवाने वास्ते भी पैसे नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों पे मेरा ख्याल, और आपके पास कुछ गुफ्तगू के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट होगा नहीं सारा कोई कुछ नहीं, है। हाई कोर्ट ही है वही जो मियाँ साहब की जो है अपना वो जो बेले हाँ, चेले हो रही हैं और वो जो है जो वो आंखों में मिर्चें डाली जा रही हैं, मर्चां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ तो ਨੇ। सुप्रीम कोर्ट जो भी पैंदियां रही हैं। अच्छा उत्थे भी कोई मिर्चां शिर्चां बड़े पाइयां बंदे ने। की चीज़ सामने आई है। अच्छा चले वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ। तो आगाज कर लूँ। हाँ जी प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। खान साहब ये जब हम टल्ली का कहते हैं तो मुझे हमेशा सीधा टल्ली याद आ जाता है। तो वो टल्ली जो है वो बस टल्ली ने एक ही इंटरव्यू देना था, वो तो बड़ा नहीं, अपना। वो तो हॉस्पिटलाइज है ना, उसका कोई दिल का मामला हो गया है। हाँ वो कोई सुना था वो दिल का मामला हो गया तो दिल का तो मामला होना सी करना पहली बारी थे नाजुक बच्चा पहली दफा कोई सच्ची पहली बारी बंदा जो है उन्होंने हकीकी जरा सच। फौजियों तो जरा अपना मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से हट के जो है चलना पड़ रहा है तो उन दिल के दौरे पैने। जी हाँ। अल्लाह बहरहाल शफा दे, किसी की बीमारी पे खुश तो नहीं होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी, अल्लाह तो सेहत बहरहाल दे जनाब। है तो वो बंदा तो बहरहाल है कोई पता नहीं कितना नंबर देंगे इनू। वो जो है अपना वैसे तो वो देखे ना उसकी रेटिंग कितनी ज्यादा थी टीवी पे। वो सिर्फ बाकी चैनल उसको इसलिए देते थे कि उसकी रेटिंग ज्यादा थी। तो यार अब ये वो सारा सिर्फ एक आइटम चैनल जो है और फैसल वाडे दी है। हाँ ਉਹਦੀ रिप्लेसमेंट आ गई है ना वाडा जी है। वो कर दे होगी। तो बाहर छोड़े नहीं। बहरहाल ही खान साहब वो सुप्रीम कोर्ट में और वो नैब अदालत में था मियाँ साहब का केस। वो पहले सुप्रीम कोर्ट का छोटा था ये केस था। हाँ छोटा था क्या केस था सुप्रीम वो कोर्ट में वही आप बात कर रहे हैं जो इलेक्शन पिटीशन थी। हाँ जी, हाँ, वो ये थी ना कि जी एक ही रोज में सारी जगह इंतखाबात चारों सूबों में और हाँ इस कराने पे की वो तो जो है वो दरख्वास्त थी। बंदयाल बेंच ने कोई इसके ऊपर कोई फैसला दिया था ना भाई फलानी तारीख को जो है आप इलेक्शन कराएं और 14 अगर मई आप को। नहीं कराएंगे तो फिर जो है वो सारे जो नवाज शरीफ के मुखालिफ हैं वो कह रहे थे हम कंटेम्प्ट के लिए जाएंगे और कंटेम्प्ट फाइल करेंगे ना। कंटेम्प्ट फाइल हुई तो अभी अब आज आज लेटेस्ट क्या हुआ इसके ऊपर। हाँ, आज वो समाज जारी थी हम्म और वो खावर, क्या खावर जो है जो वकील थे उन्होंने कहा जी अब तो सारा कुछ गुजर गया, ये हो गया, दरखास्त वापस लेनी है। हम्म तो उनसे पूछा गया कि भाई ये क्या, कब होना था इलेक्शन, ये ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो आपने इसके खिलाफ तो इन्हें अदालत का केस क्यों नहीं किया हम्म, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना गया। जी और उसमें पूछा गया कि भी इसका वो ऑर्डर ऑफ द डे जो है हम्म इस जजमेंट का हम्म वो जारी हुआ था। हम्म तो उन्होंने क्या खावर ने बताया कि 4 जारी हुए थे क्योंकि 4 जजेस थे। हम्म तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बहुत मशहूर वही केस है ना जिसमें हर जज ने अपना अलग ऑर्डर ऑफ द डे जारी किया था। तो इतना बड़ा ऑर्डर जारी हुआ था और फिर वो 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए, तो फिर इसके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट क्यों नहीं दायर की गई। तो फिर वहाँ पे पता लगा कि जनाब ऑर्डर ऑफ किसी ने भी लिखा ही नहीं। अच्छा उसका कोई ऑर्डर जो है राइटिंग जारी नहीं हुआ था जी हाँ। जुबानी कलाम इसी पे 26 तारीख को जो इलेक्शन करा दे। जी है, 14 मई से पहले पहले करा दें। हाँ और इसलिए जो आपने सवाल उठाया ना तो इन्हें अदालत क्यों नहीं तो इनका क्यों नहीं दायर किया गया, तो उसकी वजह अच्छा ऑर्डर ही जारी नहीं हुआ। हाँ वो तो रिटर्न ऑर्डर जब तक नहीं आएगा उसके बाद ही आगे प्रोसीड हो सकता है ना। तो वो अच्छा उन्होंने ऑर्डर ही नहीं जारी किया। अच्छा खान साहब उस वक्त भी हम लोग ये बात कर रहे थे क्योंकि उस वक्त जो है अपना बड़े बड़े लोगों ने जो है वो इनको चीफ जस्टिस जो बंदयाल थे और इनके जो हमनुमा थे
उनको कोई ब्रीफिंग वगैरह भी दी थी। जी हाँ। तो वो उस वक्त ही हमने तो कहना शुरू कर दिया था ना भाई ये अब बस जज जो है धुआं मारना शुरू हो गए, तो वो बस धुआं ऐसा मारा कि उन्होंने फिर आर्डर ही नहीं कढ़ा। जी हाँ, 26 अप्रैल नहीं मुलाकात की समझ आ अच्छा, गई मुझे। तो अभी क्या लेटेस्ट क्या हुआ इसके ऊपर? बस डिस्पोजल खत्म हो गई यार। अच्छा, तो वो जो है वो जो सारे शो डालते फिर रहे हैं बिलावल भुट्टो भी, और जी इलेक्शन जो है वो 90 दिन और फलाना और ये वो जल्दी कराएं, वो कहानी शानी गई मुक ते किला गया ठुक नहीं है जी। जी हाँ। सुनाओ क्या रहा आज फिर मियाँ साहब का? हाँ सर, मियाँ साहब तो आजकल वीआईपी में मान है पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की। अच्छा। हाँ, उनको वो देख लें आप कैसे अपना आए हैं उधर ही, उनके बायोमेट्रिक्स जब आए यहाँ पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनके बायोमेट्रिक्स हुए, जिस पे जो है उनके मुखालिफिन को बड़ा इतराज़ था पे कहते जड़े नादरा वाले जड़े अपनी मशीना चाह के उधर ले गए ने एयरपोर्ट और बायोमेट्रिक्स करा रहे हैं। ये भी माहौल है, चिल माहौल। उसके बाद जहाज़ में बैठे लाहौर गए हैं, उस हेलीकॉप्टर से जड़े जलसा किया है आराम नाल, एक दिन फिर मरी गए ने, मरी आराम किया है। सुबह मरी थे आए हैं। हाँ, सुबह मरी से आए, आज फिर मरी चले गए। और पहले पहले जो है वो नैब कोर्ट में पेश हुए हैं। अच्छा। वहाँ पे वो एक इनके खिलाफ कोई तोशाखाना का केस है, कोई गाड़ी शाड़ी का है शायद, जी वो हाँ। कोई गाड़ी शाड़ी जो तोहफे में मिली थी और वो जो है इन्होंने ले ली थी। ले ली या पता नहीं वो भी बेची है कि नहीं है, या कारी रखी ही है, ये पता नहीं है। ये भी अब हाँ। सामने आ जाएगा जब केस जी चलेगा, हाँ। तो सामने आ जाएगा अब कार है कि बाहर है। तो वो जो है उधर से अच्छा देखिए बात ये है, ये तो लेते रहे ना इमरान खान को, और इनका केस डिफरेंस है। इमरान खान इनको कह रहा था चोर, तो शाखाना से लेते हैं। जब वो एक चीज को बुरा समझते थे तो खुद वो बुरा अमल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ना तो बुरा अमल किया बल्कि तोहफा बेच भी देता। तोहफा क्या बेच दिया खान साहब को? तो अभी वो बड़ा दूसरा बड़ा स्कैम तो अभी तक नहीं सामने आया ना, वो जो अपना तोशा खाना से जो बाकी और बड़ी कीमती घड़ियां जो हैं वो गायब हुई और उनकी जगह जो नकली घड़ियां रख दी गई थी, वो तो केस सामने नहीं आया। स्टोरी ही होती है। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल सही स्टोरी है, उसमें वो 100% सही है। वो तो फॉरेन ऑफिस से मैं खुद तस्दीक उसकी कर चुका हूँ कि वो जली है। उसके ऊपर वो मियाँ कार्रवाई- साहब जी हाँ, मियां साहब उधर नैब अदालत में, मियाँ साहब के नाम से मिर्चा पाई जा रही हैं। हाँ मियां साहब जो है वो उधर नैब कोर्ट में पेश हुए हैं। तो उधर जो है वो बस जज साहब ने कहा जी जरा सामने आओ ना, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ देखिए रोस्तम ते आओ तो जी। सही है। हाँ तुम रोस्तम ते आओ। और वो बहरहाल जो है उन्होंने उनकी हाजिरी लगाई है, और उसके बाद जो है ना वकला को बस इशारा ही किया है बस बंदा ले जाओ, मतलब कुछ बोले नहीं है। वकला ने मियाँ साहब को थोड़े से लिया और वो हाईकोर्ट की तरफ रवाना हो गए हैं। जज साहब चैम्बर चले गए हैं। जो मियाँ रवाना हो गया उसके बाद जज साहब फिर जो है आके अदालत में बैठ गए। तो फिर वो वकील से जो भी उन्होंने ऑर्डर शार्डर लिखवाना था तो वो बाद में लिखवाया। वो तो बिल्कुल मियाँ साहब को फेस ही नहीं करना चाह रहा था, पता नहीं उन्होंने तो डरे है ऐसी या कैसी। तो वो ये तो नैब में हुआ। उनकी वो जो जमानतें थी वो उसको जो है उन्होंने वो एक्सटेंड कर दी हैं। तो उसके बाद हाई कोर्ट में जो था असल हाँ, में तो उसके बाद जो है हाई कोर्ट में गए। तो हाई कोर्ट में जो है वो सुन रहे थे, चीफ जस्टिस के पास केस लगा हुआ था। दो रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस थे अपना जस्टिस आमिर फारूक, और अल्लाह भला करे एक जस्टिस मियाँ गुल औरंगजेब, ठीक है नाम ले रहे हो? जी हाँ, इनके पास दोनों के पास ये सुन रहे थे। तो उस पर जो है काफ़ी जो है वो कोई आर्गूमेंट्स वगैरह होते रहे हैं, और वो छेड़छाड़ी वो मियाँ गुल औरंगजेब जो है वो तो छेड़खानी करते रहे, वो हर एक के साथ ही करते हैं। तो वो काफ़ी इनके साथ नहीं, वो आपने सुना है नैब को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है उनके, नैब को जी उन्होंने उन्हीं के केस रेफरेंस है। हाँ, तो इसमें जो है ये जो है असल में इनकी दरख्वास्त एक तो थी इनकी जो है जमानत की कंफर्मेशन की, ये तो इन्होंने वो ली थी ना अपना प्रोटेक्टिव बेल अदालत में पहुंचने की, एक वो थी। और दूसरी अल्लाह भला करे जो इनका अल अजीजिया और एवन फील्ड, इसमें जो इनके खिलाफ जो वो मशहूर ज़माना जज अरशद मलिक साहब ने जो इनकी सज़ा दी थी, उसकी जो है इन्होंने अपील, तो जब ये इंग्लैंड गए थे उससे पहले इन्होंने अपील फाइल कर दी। उसके बाद ये चले गए, अपील का तो कोई स्टेटस नहीं था। तो इन्होंने उस अपील की बहाली के लिए भी दरख्वास्त दी हुई थी। तो वो उस पर जो है वो उन्होंने जज साहब ने कहा जी वो तो ठीक है चले, पहले तो आपको हमें मुतमईन करना होगा भी तुसी इत्थों इलाज कराने गए सो ते तुसी 4 साल लाके कित्थे आए हो, केड़ा इलाज ते कित्थे। वो फिर वो उनके नज़ीर तारड़ साहब जो है जो नवाज शरीफ के वकील हैं, उन्होंने खैर अपना आर्गूमेंट करते रहे। उन्होंने कहा जी आपको ये पहले तो ये साबित करना होगा कि आपको
जो बीमारी के लिए जो आपको इजाजत मिली थी वो 4 साल तुसी इलाज ही कराने रहो उसमें ब्लड टेस्ट गिरे हुए थे ना पूरे भी टाइम लगता है ना। नहीं खान साहब उधर जो है वो मुझे मैं जो खुद ये पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ पे, क्योंकि नवाज शरीफ जिस वक्त गए थे वहाँ पे उस वक्त सारी दुनिया में कोरोना चल रहा था। यार एक मिनट सुन ले मैं जो आपकी मैं दिल की बात कर लूंगा जो आप मेरे करना दिल चाह की रहे हैं। बात नहीं है। हाँ ये जवाब मतलब हर सवाल उठाएंगे ना। 4 साल तक कोरोना नहीं ना। नहीं भाई आप दुबई भी फिरते रहे, आप सऊदी नहीं, ये अरब तो भी दुबई तो जाते सऊदी रहे। अरब तो आप फिरना शुरू हुए हैं ना कितने जब मामला तय हो गया तब ही आए हैं लास्ट ना। कब ये निकले हैं वहां से इंग्लैंड से, कोई याद पड़ता है? कोई 3 के 4 महीने पहले इन्होंने एक यूरोप का टूर लगाया था 3-4 मुल्कों का। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ना इंग्लैंड में अभी तक जो कोरोना के दिनों के जो ऑपरेशन होने थे ना टिल टू डेट जो है वो पेंडिंग में पड़े हैं। मतलब मेरे अपने भांजे का ऑपरेशन होना था, उसकी डेट आई हुई थी, कोरोना आ गया और उसका ऑपरेशन डिले हुआ और आज तक ऑपरेशन नहीं हो सका वहां पे। और वहां पे जो प्रायोरिटी होती है ना, पता है क्या, जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है, महाराज की अदालत में मान लेना है 4 साल की सुन तो ले ना, प्रायोरिटी लिस्ट। अब आपको मेरी बातें, अगर मैं वो आपको कोई बातें कर रहा हूँ आपको अच्छी नहीं लग रही, जाहिर है आप नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते। नहीं मैं बहुत पसंद करता नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा ना करें आप। वो बरसरे इक़्तिदार आए ताकि खान साहब वो डॉलर तो नीचे आए। तय हो चुका है, आपको दिखा के वोट दूंगा। वो जो है वो तो तय हो चुका है पे आज की डेट तक जो है ना, आज की डेट तक वो तय है कि नवाज शरीफ जो है आपका नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये मैं आपको आज की डेट तक की बात बता रहा हूँ। सर मैंने मान लिया है, गुज़श्ता 10 इलेक्शन देख चुके हैं, 10 हुकूमतां बनदियां देख चुकी हैं। हाँ। हुण अन्ने नूं नजर नहीं आएगा कि जनाब नवाज शरीफ को जो है ना इक़्तिदार नहीं मिल रहा है। हाँ। बाकी अब खुदाई वो- चीज ना हो जाए तो अलग बात है। उसमें वही मैं बाकी इसी सिस्टम में रहना वही भाई। उनकी बीमारी की बात बता रहा था, नहीं सुनना चाहते, चले आप अपनी बात करें। नहीं वो प्रायोरिटी ऑपरेशन की बात कर रहे थे ना कि प्रायोरिटी वहां पे ये होती है। हाँ प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी पता है कैसे होती है, जो अपना जो नौजवान है जितना कम उम्र का है उसकी पहले बारी आती है, जितना जो बुढ़ा है उसकी उतनी लेट बारी आती है। वो उनका उनका अप्रोच ही है कि बुढ़े ने तो अपना टाइम पूरा कर लिया, वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उनको मेडिसिन के ऊपर चलाएं। शुरू वो नीचे नंबर से करते हैं, मतलब कोई 5 साल का बच्चा होगा, कोई 18 साल का बच्चा होगा, कोई 20 साल का बच्चा होगा, बारी आती है। तो ये तो एक वहाँ का तरीकाकार है और ये उसी तरीकाकार पे खेल रहे हैं। मतलब वहाँ पे इन्होंने कोई एनएचएस जो है उनकी जो अपना जो हेल्थ भाई आपने ये एक सुधार मिनट वही मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एनएचएस की लिस्ट पे है, जो उनकी नेशनल हेल्थ सर्विस है उसकी लिस्ट पे जो है, इन्होंने तो प्राइवेट इलाज कराना सीखा। प्राइवेट इलाज पैसे देने हैं, जितने पैसे दोगे चंगे तो चंगा इलाज करा लो जो तुम मर्जी करा लो। पूरे अच्छा हाँ ये तो इन्होंने बड़ी की गल है। अब इन्होंने जो है वो उसका फाइल वर्क अब इन्होंने जो है जी, साबित करना तारड़ साहब ने कहा जी पे हमें जो है ये तो हमें पता ही नहीं था कि तुझे साढ़े को इतना पूछना है, पहले तो साबित करो कि 4 साल तुझे कितने रहे हो। तो उन्होंने कहा जी हमें तैयारी के लिए टाइम चाहिए। तो वो तैयारी के लिए उनको मेरा ख्याल 2 दिन का कि कितने दिन का टाइम दे दिया। तो अब पहले तो इन्होंने आके जो है वो उसको अपना कॉन्टेस्ट करना है जी पे असी 4 साल जो ना असी एंज ही रहे हैं। तो उसमें जाहिर है ये जो आप बातें कर रहे हैं अदालत से पूछेगी भाई तू काका अपना उते यूरोप फिरदा रहे हैं, सऊदी अरब फिरदा रहे हैं, दुबई फिरदा रहे हैं, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ सारा फिट हो के ਤੇ ਉਹ साबित करो ना कि कंज फिरते रहे। तो इसलिए ये है। तो उसमें जस्टिस गुलाम औरंगजेब ने और बल्कि दोनों ही अपना चीफ जस्टिस ने भी बड़े अपना सवाल उठाए हैं ना, उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने नैब से भी पूछा कि ਤੁਸੀਂ अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ और सारा कुछ साढ़े उत्ते छड़ रहे हो, तुम्हारा अपना किरदार की है। आपने पहले केस बनाया, एक केस पे जो है कितने अखराजात आते हैं बनाने के ऊपर, ये तो मैं आपको केस पे तो आप छोड़ देना कितने अखराजात आते होंगे और जो वकील कराते होंगे जिन्होंने केस लड़ना होता है, ये एक दिन की प्रोसीडिंग के एक दिन, जैसे आज नवाज शरीफ की प्रोसीडिंग हुई है ना 40 से 50 लाख रुपया एक दिन का पड़ता है। सिर्फ अपना ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होती हैं, गाड़ियां सिक्योरिटी की तो और पुलिस की हैं, बाकी कोर्ट का नैब का वो अलग अलग रूटीन के सारे काम मुतासर होते हैं। जी हाँ। फिर जो है अब आज देखें हाई कोर्ट में जितने भी केस लगे हुए थे, मतलब वो हाई कोर्ट में जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो आपकी वो मेरा ख्याल है गिलगित बल्तिस्तान की भी अपीलें शायद इधर ही आती हैं, ठीक है। अब जो गिलगित बल्तिस्तान से जिसकी पेशी पड़ी होगी वो आ जाया होगा और उसको कहा होगा चल भी तेरी तरीक पे आएगी वापस जा। ऐसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जितनी भी जुरिस्डिक्शन है उसमें जितने भी केसेस आते थे सारे अपना मुअत्तल हो गए। अब ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। अच्छा हुआ क्या फिर एंड पे जो उनसे जो असल में जो मजाक की बात थी और शोगल की बात या क्या मतलब वही आंखों में मिर्चें डालने की बात
कि जज साहब बार बार पूछ रहे हैं, शरई तकाजे पूरे कर रहे हैं हाँ कि जनाब आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हो, हाँ आप इस जमानत की तौसीक की मुखालफत करते हो। हाँ, 3 ये तो दफा जज ने बकायदा कहा पे हम शरई तरीके से 3 दफा पूछ लेते हैं, 3 दफा हमसे पूछा है। जी हाँ, उन्होंने जाके अपने चेयरमैन से पूछ के आए और हमारा वक्त ज़ाया ना करें, ये फैसला हम नहीं देंगे। मतलब ये लग रहा था वो कह रहे फैसला हम नहीं देंगे, भाई आपने रेफरेंस गलत दायर किया है, या तो इसे कॉन्टेस्ट करो, या अगर आपने गलत दायर किया तो वापस लो। कॉन्टेस्ट करना चाहिए, कौन नैब करेगी? हाँ सर, केस दे विच जान ही नहीं है। केस जो है ये जज अरशद वली की आप ऑब्जर्वेशन पढ़ लें, वो ऑब्जर्वेशन कह रहा हूँ फैसला पढ़ लें, उसमें उसने कई जगह लिखा है इधर नवाज शरीफ के कोई खिलाफ सबूत नहीं मिला, इस जगह नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इस जगह कोई सवाल नहीं मिला, इस जगह कोई सबूत नहीं मिला। वो पूरी जो जजमेंट है उसमें सिर्फ एक पोर्शन है पे मैं उसको इतनी सजा सुनाता हूँ, ठीक है, बाकी पूरी जजमेंट में है, उसमें है के खिलाफ अपीला चल रही है अभी तक। हाँ, तो वो जो है वो अब जाहिर है इस वक्त नवाज शरीफ जो है डाल रहे थे, हाँ अब नवाज शरीफ जो है वो उसका जो है वो तो भाई प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਕੜ ਸਰੀਏ ਉਂਝੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ आज़म बने बैठे ने। तो मैं तो अभी तक खान साहब ये सोच रहा हूँ ये वजीर आजम अपना इलेक्शन जीत के बन जाएंगे यार। ये बात नहीं है गलना, आज की जो सिचुएशन है, जो आज आप रिपोर्ट कर रहे हो, या आज हम जो अपना बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं या आपस में गपशप लगा रहे हैं, तो वो उसमें जो ताकतवर हल्के हैं और जो सारी जो गिटियाँ लगी इसी तरह लगी हैं ना, क्योंकि ताकत और इक़्तिदार किसके पास है? देखो ना कि पंजाब की निगरान हुकूमत जो है वो भी उसकी सजाएं मतलब वोट को इज्जत मिल रही है काफी ज्यादा। जी है वोट बेइज्जत हो रहे हैं जब बीच चुराए में वोट जो है ना बेइज्जत हो रहा है, इज्जत नहीं मिल रही वोट को। सर बात यह है कि फिर के दिन इस पर भी गुफ्तगू कर लें कि आपकी जो जोग्राफियाई और जो इस तरह के मामलात हो चुके हैं, गो के फैसला कुन कुव्वतें वही थी जिनकी वजह से आज ये है कि जनाब अफगानिस्तान की टीम आपसे एक मैच जीतती है और वो उनके खिलाड़ी क्या पैगाम देते हैं कि जनाब वो अपना मैन ऑफ द मैच उनके नाम जो पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं। हाँ, उसने बहुत ही छोटा काम, छोटा मतलब इन अ सेंस उसको इससे बहुत ज्यादा बड़ा काम करना चाहिए था पाकिस्तान की मुखालफत में। तो उनकी इतनी हमारे साथ दुश्मनी है, इतनी इंडिया की नहीं है। इंडिया में इंडिया की पूरी पॉपुलेशन है ना, उसमें कितने मुसलमान हैं? इतने तो है ना जितने पाकिस्तान में, वो तो कम से कम आपके हमदर्द है ना। अफगानिस्तान में एक मुसलमान आपका हमदर्द नहीं है। वो देखिए ये तो 1947 से यही मामला है। पाकिस्तान की अगर सबसे दुनिया में मुखालफत की थी क्या होगी, तो अफगानिस्तान ने की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की मुखालफत की थी वो अफगानिस्तान ने नहीं, मगर हमारे अफगानियों का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था एक दौर में पाकिस्तान के लिए, ठीक है। उसमें पहले तो तालिबान थे, जब आपने तालिबान की पहली गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, उसके बाद उनको बम मार मार के आपने उड़ाया और उनके बंदे पकड़ पकड़ के आपने अमेरिका के हवाले किए। तालिबान सारे आपके खिलाफ हो गए, अभी उनकी गवर्नमेंट है वो सारे तालिबान आपके खिलाफ है। वो जिस गवर्नमेंट को आपने टॉपल किया, वो जो लिबरल और वो जो गवर्नमेंट थी यार, अब तो सारे में जनाब चाय पी के कह रहे थे सब ठीक और नहीं जी, बड़ा अफगानिस्तान के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा। बहरहाल जी आज के लिए इतना ही काफी। इंशाल्लाह कल फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।